अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द नूर फार्मेसी लेक्चर्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कंपोजिशन ऑफ द सेल, कि सेल की कंपोजिशन कैसे होती है और सेल जो है किन किन कंपोनेंट से मिलकर बनता है। टिपिकल सेल कंसिस्ट ऑन टू मेजर पार्ट्स, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। टिपिकल जो सेल होता है, एक टिपिकल सेल जो है वो दो मेजर पार्ट्स पर मुश्तमिल होता है, जिनमें से एक न्यूक्लियस है जबकि दूसरा साइटोप्लाज्म है। अब यहाँ पर कुछ सेल मेम्ब्रेन्स हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है जिसको हम डिफाइन करते हैं। सबसे पहले न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। न्यूक्लियस इज सेपरेटेड फ्रॉम द साइटोप्लाज्म बाय अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस को जो मेम्ब्रेन जो सेपरेट करती है साइटोप्लाज्म से, उस मेम्ब्रेन को न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। Cytoplasm is separated from the surrounding fluids by a cell membrane also called the plasma membrane. साइटोप्लाज्म को जो मेम्ब्रेन जो है सराउंडिंग फ्लूइड्स मींस एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से जो मेम्ब्रेन सेपरेट करती है उस मेम्ब्रेन को सेल मेम्ब्रेन कहा जाता है, जिसका दूसरा नाम जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी है। The different substances that make up the cell are collectively called protoplasm. मुख्तलिफ substances जो कि सेल को बनाते हैं उसे जो है प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। प्रोटोप्लाज्म is composed mainly of five basic substances. प्रोटोप्लाज्म जो है जो मेनली या बेसिकली पांच बुनियादी सब्सटेंसेस से मिलकर बनता है, जो कि वाटर है, इलेक्ट्रोलाइट्स है, प्रोटीन्स, लिपिड्स और कार्बोहाइड्रेट्स है। अब हम वन बाय वन इन सब जो 5 बेसिक सब्सटेंसेस हैं इनको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे पास वाटर है। द प्रिंसिपल फ्लूइड मीडियम ऑफ द सेल इज वाटर which is present in most cells except for the fat cells in a concentration of 70 to 85%। जो सेल का प्रिंसिपल फ्लूइड मीडियम जो है वो है वाटर है, जो कि ज़्यादातर सेल्स में पाया जाता है। कुछ एक ऐसे सेल्स हैं जैसे कि फैट सेल्स, वहाँ पर वाटर प्रेजेंट नहीं होता। वो जो सेल के अंदर जो वाटर की कंसंट्रेशन होती है वो जो है 70 to 85% है। Many cellular chemicals dissolve in the water, other are suspended in the water as a solid particulates। बहुत से जो सेलुलर केमिकल्स है, ज़्यादातर जो सेलुलर केमिकल्स है वो वाटर में डिज़ोल्व हो जाते हैं, जबकि कुछ केमिकल्स ऐसे हैं जो कि या पार्टिकल्स जो कि डिज़ोल्व नहीं होते वाटर में, तो वो जो है सस्पेंडेड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, जो कि एक सॉलिड पार्टिकुलेट्स की फॉर्म बना लेते हैं। Chemical reactions takes place among the dissolved chemicals or at the surface of the suspended particles or membrane। केमिकल रिएक्शंस की जहाँ तक बात है, तो यहाँ पर जो है हमारे पास दो केसेस है। वो केमिकल्स फर्स्ट केस में वो है जो कि वो केमिकल जो डिज़ोल्व होते हैं वाटर में, जबकि दूसरा केस है हमारे पास सस्पेंडेड पार्टिकल्स का। तो सबसे पहले डिज़ोल्व केमिकल्स, तो सिंपली जो केमिकल रिएक्शन होता है वो जो है अमंग द डिज़ोल्व केमिकल्स मीन्स जो डिज़ोल्व केमिकल्स है उनके दरमियान सिंपली केमिकल रिएक्शन हो जाता है। जबकि सस्पेंडेड पार्टिकल्स का जब केस आता है तो जो केमिकल रिएक्शन है वो जो है सस्पेंडेड पार्टिकल्स की जो सरफेस है वहाँ पर होता है, या जो है उनकी जो मेम्ब्रेन है सस्पेंडेड पार्टिकल्स वहाँ पर केमिकल रिएक्शन होता है। इसके बाद हमारे पास आयंस है। आयंस Important ions in the cell include potassium, magnesium, phosphate, sulfate, bicarbonates, and smaller quantities of sodium chloride and calcium। जो इम्पोर्टेंट आयंस हैं जो कि सेल में प्रेजेंट होते हैं उनमें जो है पोटाशियम है, मैग्नीशियम, फास्फेट, सल्फेट, बायोकार्बोनेट्स, और जबकि जो स्मॉलर क्वांटिटीज़ में जो चीज़ें आयंस पाए जाते हैं वो है सोडियम है, क्लोराइड है और कैल्शियम है। These ions provide inorganic chemicals for cellular reaction and also are necessary for operation of some of the cellular control mechanism। ये आइंस एक्चुअली जो है हमें इनऑर्गेनिक केमिकल्स प्रोवाइड करते हैं सेलुलर रिएक्शंस के लिए। इसके साथ साथ जो है ये मुख्तलिफ ऑपरेशंस के लिए भी नेसेसरी होते हैं, ज़रूरी होते हैं। जैसे कि इनमें से एक ये है कि सेलुलर कंट्रोल मैकेनिज्म जो है यहाँ पर भी आयन जो है आयंस का होना ज़रूरी है। For example, ions acting at the cell membrane are required for transmission of electrochemical impulses in nerve and muscle fibers।
अब यहाँ पर एक हमारे पास मिसाल है। मिसाल के तौर पर जो हमारे पास नर्व या मसल फाइबर्स हैं, जहाँ पर आयंस जो हैं सेल मेम्ब्रेन पर एक्ट करते हैं, जिसकी वजह से जो है इन्हीं के एक्शन की बदौलत जो है हम इलेक्ट्रोकेमिकल जो इम्पल्सिस हैं नर्व्स और मसल फाइबर्स में, उसमें जो है हम इसको इन केमिकल्स इलेक्ट्रोकेमिकल इम्पल्सिस को ट्रांसमिट कर पाते हैं। मीन्स के आयंस की बदौलत ही हम जो है ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल इम्पल्सिस कर पाते हैं नर्व और मसल फाइबर में। इसके बाद हमारे पास प्रोटीन्स हैं। द मोस्ट एबंडेंट सब्सटेंस इन द मोस्ट सेल्स आर प्रोटीन्स। सेल में जो है वाटर के बाद जो सबसे एबंडेंट जो सब्सटेंस है सेल में जो पाया जाता है वो है प्रोटीन्स है। नॉर्मली कंस्टिट्यूट 10 to 20% ऑफ द सेल मास, जो कि नॉर्मली जो सेल का मास बनाता है उसमें जो है प्रोटीन जो है 10 to 20% है। जबकि दिस प्रोटीन्स कैन बी डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। ये जो प्रोटीन जो सेल में प्रेजेंट होता है इसको जो है दो टाइप्स में तकसीम किया जाता है या कर सकते हैं, जैसे कि फर्स्ट स्ट्रक्चरल प्रोटीन है जबकि दूसरा फंक्शनल प्रोटीन है। सबसे पहले हम स्ट्रक्चरल प्रोटीन को डिस्कस करते हैं। स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स आर प्रेजेंट इन द सेल मेनली इन द फॉर्म ऑफ लॉन्ग फिलामेंट दैट आर पॉलीमर ऑफ मेनी इंडिविजुअल प्रोटीन मॉलिक्यूल्स। जो स्ट्रक्चरल प्रोटीन हैं जो कि सेल में प्रेजेंट होते हैं मेनली इन द फॉर्म ऑफ लॉन्ग फिलामेंट, मीन्स वो लॉन्ग फिलामेंट की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं सेल के अंदर, जो कि असल में एक पॉलीमर है बहुत से प्रोटीन मॉलिक्यूल्स का। A prominent use of such intracellular filaments is to form microtubules that provide the cytoskeletons of such organelles as cilia, nerve axon, the mitotic spindle of cell undergoing mitosis। जो सबसे अहम जो इस्तेमाल है इंट्रासेलुलर फिलामेंट्स का वो जो है माइक्रोट्यूब्यूल्स की फॉर्म में है, जो कि हमें प्रोवाइड करते हैं साइटोस्केलेटन्स, मीन्स जो है स्ट्रक्चरल सपोर्ट हमें प्रोवाइड करते हैं मुख्तलिफ ऑर्गेनेल्स का, जैसे कि सीलिया है या नर्व एक्सान है या मिटोटिक स्पिंडल्स है, जो कि मिटोटिक स्पिंडल्स उस वक्त सेल के अंदर बनते हैं जब सेल मिटोसिस के प्रोसेस में चला जाता है। Tangle mass of thin filamentous tubules that hold the parts of the cytoplasm and nucleoplasm together in their respective compartments। टेंगल मास जो है, टेंगल मास आप इसे समझ लें कि मेश लाइक स्ट्रक्चर या एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर होता है थिन फिलामेंटस ट्यूब्यूल्स का, जिसने होल्ड अप किया होता है मुख्तलिफ पार्ट्स को, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म के पार्ट्स को उसके अपने, ताकि वो उनको जो है होल्ड अप कर सके टुगेदरली इन दियर रिस्पेक्टिव कंपार्टमेंट्स। उनके अपने जो रिस्पेक्टिव कंपार्टमेंट्स हैं साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म में, उनको जो है अपनी जगह पर होल्ड अप किया होता है। Fibrillar proteins are found outside the cell, especially in the collagen and elastin fibers of connective tissue and in blood vessel walls, tendons and ligaments। Fibrillar proteins जो कि हैं वो जो है प्रेजेंट होते हैं आउटसाइड द सेल, स्पेशली ये जो है पाए जाते हैं कोलेजेंस में, इलास्टिन फाइबर्स में, कनेक्टिव टिश्यूज की जो इलास्टिन फाइबर्स वहाँ पर, और इसके साथ साथ जो है ब्लड वेसल्स की वॉल्स, टेंडन्स और लिगामेंट्स में। इसके बाद है हमारे पास फंक्शनल प्रोटीन्स। फंक्शनल प्रोटीन्स आर इन इंटायरली डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन एंड आर यूजुअली composed of combination of a few molecule in tubular globular form। फंक्शनल प्रोटीन्स जो है वो टोटली इंटायरली एक डिफरेंट एक मुख्तलिफ किस्म है प्रोटीन्स की, जो कि जो कि कंपोज होती है कम्बिनेशन ऑफ अ फ्यू मॉलिक्यूल्स, कुछ मॉलिक्यूल्स की कम्बिनेशन से जो है ये एक प्रोटीन की फॉर्म बनती है, जो कि हमारे पास ट्यूबुलर ग्लोबुलर फॉर्म में प्रेजेंट होती है। These proteins are mainly the enzymes of the cell. In contrast to the fibrillar protein, are often mobile in the cell fluid। ये प्रोटीन्स जो है असल में हमारे पास एंजाइम्स होते हैं जो कि सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जो कि फाइब्रिलर प्रोटीन के बनिस्बत ये जो प्रोटीन्स हैं वो मोबाइल स्टेट में होते हैं सेल फ्लूइड के अंदर, मीन्स ये मोशन कर सकते हैं। These enzymes come into direct contact with the other substances in the cell fluid and catalyze the specific intracellular chemical reactions। ये enzyme जो है जब किसी दूसरे सब्सटेंस के डायरेक्ट कांटेक्ट में आते हैं तब जो है सेल फ्लूइड के अंदर, तब जो है ये कैटलाइज करते हैं स्पेसिफिक इंट्रासेलुलर केमिकल रिएक्शंस को।
For instance, the chemical reaction that split the glucose into its component parts and then combine these with oxygen to form carbon dioxide and water, while simultaneously providing energy for cellular function, are all catalyzed by a series of protein enzymes. मिसाल के तौर पर यहाँ पर एक केमिकल रिएक्शन हुआ है जिसमें जो है ग्लूकोज स्प्लिट हुआ है, ब्रेक डाउन हुआ है अपने कंपोनेंट्स में, कंपोनेंट के पार्ट्स में। तो ये जो ग्लूकोज के जो पार्ट्स है, कंपोनेंट्स जो है वो कंबाइन हो जाते हैं, ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना लेते हैं, जिसके सूरत में जो है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है। और इसके साथ साथ ये रिएक्शन जो है, इस रिएक्शन में जो है एनर्जी जो है वो भी प्रोवाइड होती है सेल को टू परफॉर्म फॉर सेलुलर फंक्शंस, मतलब सेलुलर फंक्शंस के लिए जो है उसे सेल को एनर्जी भी मिलती है। और ये एनर्जी जो है कैटलाइज की जाती है बाय अ सीरीज ऑफ प्रोटीन एंजाइम्स। इसके बाद है हमारे पास लिपिड्स। लिपिड्स आर several types of substances that are grouped together because of their common property of being soluble in फैट सॉल्वेंट। लिपिड जो है एक टाइप है सब्सटेंस की जो कि ग्रुप टुगेदर होता है, एक ग्रुप बना लेते हैं ग्रुप की शक्ल में, क्योंकि इनकी जो एक कॉमन प्रॉपर्टी है कि ये जो है एक ये जो है सॉल्युबल होते हैं फैट सॉल्वेंट्स के अंदर। Important lipids are phospholipid and cholesterol, which together constitute only about 2% of the total mass of the cell। जो इसमें लिपिड्स में जो सबसे अहम या जो इम्पोर्टेंट लिपिड्स हैं वो जो है फोस्फोलिपिड है और कोलेस्ट्रॉल है, जो कि मिलकर जो है 2% सेल का मास बनाते हैं। The significance of phospholipid and cholesterol is that they are mainly insoluble in water and therefore are used to form the cell membrane and intracellular membrane barriers that separate the different cell compartments। जो सबसे अहम जो या सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद चीज़ जो फॉस्फोलिपिड और कोलेस्ट्रॉल की है वो ये है कि ये जो है वाटर में इंसॉल्युबल होते हैं, और इन्हीं की और इसी सिग्निफिकेंस की वजह से जो है ये इंसॉल्युबिलिटी मतलब मीन्स के ये जो इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में, तो ये जो है इस्तेमाल होते हैं सेल मेम्ब्रेन की कंपोजिशन में, सेल मेम्ब्रेन को बनाने में, और इसके अलावा जो है इंट्रासेलुलर मेम्ब्रेन बैरियर्स को बनाने में, जो कि सेपरेट करते हैं डिफरेंट सेल कंपार्टमेंट को। Some cells contains large quantities of triglycerides, also called the neutral fat। In the fat cells, triglycerides often account for as much as 95% of the cell mass। कुछ सेल्स हैं जो कि कंटेन करते हैं लार्ज क्वांटिटीज ऑफ ट्राइग्लिसराइड्स को, जिसको जो है न्यूट्रल फैट भी कहा जाता है। और फैट सेल्स के अंदर जो है ट्राइग्लिसराइड जो है उसकी जो क्वांटिटी है वो अबाउट 95% होती है। The fat stored in these cells represent the body main storehouse of energy giving nutrients। जो फैट जो कि स्टोर होते हैं इन सेल्स के अंदर जो स्टोर होते हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं बॉडी के मेन स्टोर हाउस को ऑफ एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स। इसके बाद है हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स हैव लिटिल स्ट्रक्चरल फंक्शन इन द सेल एक्सेप्ट एज अ पार्ट्स ऑफ अ ग्लाइकोप्रोटीन मॉलिक्यूल, बट दे प्ले अ मेजर रोल इन न्यूट्रिशन ऑफ द सेल। जैसे बज़ाहिर देखा जाए जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनका जो स्ट्रक्चरल फंक्शन के लिहाज फंक्शन जो है वो बहुत कम है सेल के अंदर, एक्सेप्ट एज अ पार्ट ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन मॉलिक्यूल्स। लेकिन जो सबसे अहम जो या मेजर रोल जो है कार्बोहाइड्रेट्स का सेल के अंदर वो है न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना सेल को। Most human cells do not maintain the large stores of carbohydrates. The amount usually average about 1% of their total mass, but increases to as much 3% in muscle cells and occasionally 6% in liver cells। जो ज़्यादा जो ह्यूमन सेल्स हैं वो मेंटेन नहीं कर पाते जो है ज़्यादा क्वांटिटी को कार्बोहाइड्रेट्स की, जो कि और जो सेल में जो एक यूजुअली जो एवरेज एक क्वांटिटी होती है, कंसनट्रेशन होती है कार्बोहाइड्रेट्स की, वो अबाउट 1% होती है टोटल मास ऑफ द सेल। अगर इसको हम लेकिन अगर इसको थोड़ा बढ़ा भी जाए तो जो ज़्यादा से ज़्यादा इसका कंसनट्रेशन जो है मसल सेल्स में कार्बोहाइड्रेट्स की वो 3% है, जबकि ओकेजनली जो लीवर सेल्स में है कार्बोहाइड्रेट्स की कंसनट्रेशन वो अबाउट 6% है।
However, carbohydrates in the form of a dissolved glucose is always present in the surrounding extracellular fluid so that it is readily available to the cell. तमाम जो कार्बोहाइड्रेट्स जो कि हमारे पास डिजॉल्व ग्लूकोज की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में, तो ये जो है एक अच्छा या एक ज़बरदस्त किस्म का सप्लाई प्रोवाइड करते हैं न्यूट्रिएंट्स का सेल को, ताकि सेल जो है इसे आसानी से न्यूट्रिएंट्स को हासिल कर सके और अपनी एनर्जी की नीड्स को पूरा कर सके। Also, a small amount of carbohydrates is stored in the cells in the form of a glycogen, which is insoluble polymer of glucose that can be depolymerized and used rapidly to supply the cell energy needs. इसके अलावा जो है कार्बोहाइड्रेट्स का एक स्मॉल अमाउंट जो कार्बोहाइड्रेट्स की है वो सेल के अंदर ज़रूर प्रेजेंट होती है, जो कि एक ग्लाइकोजन की फॉर्म में प्रेजेंट होती है। ग्लाइकोजन असल में एक इनसॉल्युबल पॉलीमर है ग्लूकोज का, जो कि डीपॉलीमराइज होकर एक अच्छा यूज़ एक रैपिडली जो है हमें एक अच्छा सप्लाई प्रोवाइड करता है एनर्जी नीड्स को पूरा करने के लिए।